Hello students, today we are going to start your next chapter of Movement Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. This chapter, the summary of this chapter is given here. Let's start with the summary. Adventures of Toto. Toto was a monkey. Toto was a baby monkey. Summary is here. The narrator's grandfather loved animals. Narrator Ruskin Bond. Okay. Narrator is Ruskin Bond here. Narrator's father. Narrator के जो father थे वो एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. He had his own private zoo. उनके पास अपना एक प्राइवेट जू था. प्राइवेट जू होना मतलब कि जैसे आप लोगों ने नेशनल पार्क सेंचुरीज़ वगैरह देखी होंगी. आप लोग कभी भी एनिमल्स को देखने के लिए ज़ू में जाते हैं तो दैट इज़ ओन बाय द गवर्नमेंट. बट यहाँ पर उनका एक प्राइवेट ज़ू था, मतलब उनके घर पर ही या उनके फार्म एरियाज़ पर ही उन्होंने कुछ एनिमल्स को पाल रखा था. सो दिस इज़ द रीज़न इट्स कॉल्ड ओन प्राइवेट ज़ू. ही बॉट a baby monkey from a Tonga driver and named it Toto. उन्होंने टोंगा ड्राइवर से, एक तांगा चलाने वाला जो आदमी था, उससे टोटो को ख़रीदा था क्योंकि वो चाहते थे कि वो ज़ू में एक कलेक्शन को और बढ़ाएं. और वो एक एनिमल लवर भी थे. यू हैव ऑलरेडी रेड दिस कि वो एक एनिमल लवर भी थे, इसीलिए वो चाहते थे कि मंकी भी उनके घर में होना चाहिए. द नरेटर्स ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक हिज पेट्स. नरेटर की जो ग्रैंड मदर थी उनको पेट्स बिल्कुल पसंद नहीं थी. इसी वजह से टोटो को उनके ग्रैंडफादर ने, नरेटर के ग्रैंडफादर ने छुपा कर रखा था. दैट वाज अ सीक्रेट ऑफ फॉर ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर को पसंद नहीं था कि और सारे पेट्स आ जाएं घर में रहने के लिए. इसी वजह से टोटो को सीक्रेटली छुपा कर रखा गया था घर में. Toto was a mischievous monkey. It was kept in a little closet which opened into the narrator's room. वो एक छोटा नटखट सा बंदर था, इसीलिए उसे एक छोटे से क्लोजेट में रखा गया था. एक अलमीरा, छोटा सा अलमीरा रखा गया था जो कि नरेटर के रूम में था, रस्किन बॉन्ड के रूम में ही था. टोटो टोर ऑफ ऑथर स्कूल ब्लेजर. टोटो ने अंदर बैठकर क्या किया, उसने जो ऑथर का स्कूल का ब्लेज़र था, जैसे आप लोग ब्लेज़र्स पहनते हैं उसी तरीके से जो नरेटर है उसका भी स्कूल का ब्लेज़र टोटो ने फाड़ दिया. ही पील्ड ऑफ द प्लास्टर टू. उसके बाद उसने दीवार जो पीछे थी उसका प्लास्टर भी फाड़ दिया, मतलब पूरा निकाल दिया, छील दिया. टोटो वॉज केप्ट विद अनदर एनिमल्स. दूसरे एनिमल्स के साथ उसे रखा गया. देयर ही डिड नॉट अलाउ देम टू लिव पीसफुली. पर वहाँ पर वो उनके साथ में इतनी मस्ती करता है, इतना परेशान करता है उनको कि वो ठीक से खुद भी नहीं रह पाते बाकी एनिमल्स. द ग्रैंडफादर हैड टू कलेक्ट हिज पेंशन फ्रॉम सहारनपुर. अब ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए. तो उन्होंने क्या किया, ही टुक टोटो विद हिम. अपने साथ में टोटो को भी ले गए क्योंकि उन्हें पता था कि टोटो की देखभाल जो है वो उनके अलावा दूसरा कोई नहीं कर पाएगा शायद. ही हैड टू पे एक्स्ट्रा फेयर फॉर टोटो. बट जब वो उसे अपने साथ ले जा रहे थे तो उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़े. टोटो वॉज अल्टीमेटली एक्सेप्टेड बाय द फैमिली. पर उसके बाद फैमिली ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया. ही वॉज पुट इन टू अ स्टेबल विथ नाना. उसे स्टेबल में डाल दिया गया नाना के साथ. नाना वॉज द फैमिली डंकी. डंकी भी उनके घर में था जिसका नाम था नाना. स्टेबल में टोटो को नाना के साथ रख दिया गया. द फैमिली डंकी. टोटो टीज नाना. टोटो हमेशा नाना को परेशान करता रहता. एज अ रिज़ल्ट टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि टोटो और नाना जो थे एक दूसरे के साथ कभी भी दोस्ती नहीं कर पाए क्योंकि वो हमेशा, टोटो जो था हमेशा नाना को परेशान करता रहता और यही रीज़न था कि वो एक दूसरे के साथ दोस्ती नहीं कर सकते थे और चाहते भी तो एक दूसरे को पसंद नहीं कर पाते थे.
वंस टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव। एक बार क्या हुआ कि टोटो ने अपने आप को बॉयल ही कर लिया था, क्योंकि वो हमेशा गर्म पानी से नहाया करता था और उसे ऐसा लगा वन डे अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन फायर टू बॉयल वाटर फॉर टी। एक दिन क्या हुआ, बड़ा सा केटली रखी गई, किस लिए? चाय के लिए, पानी बॉईल करने के लिए रख दिया गया चाय के लिए। टोटो एंटर्ड द केटल, टोटो ने केटल के अंदर घुस गया। सून द वाटर बिगिन टू बॉयल, पहले जब वो अंदर गया तो पानी ठंडा था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हीट मिलती गई नीचे से तो पानी गर्म होने लगा और जल्दी ही पानी बॉयल होने लगा था। टोटो रेज्ड हिमसेल्फ, टोटो कभी बाहर आता कभी अंदर चला जाता, क्योंकि बाहर ठंडक थी और अंदर जब वो बैठता तो और गर्म होने लगता, तो इसीलिए ही सैट डाउन अगेन, फिर से वो बैठता। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन, वो बहुत देर तक, काफ़ी देर तक ऊपर और नीचे पानी में उछल कूद करता रहा। जब वो ऊपर आता तो उसे ठंडक महसूस होती और जब वो नीचे जाता तो उसे फिर से वो बॉयल वाटर टच करता। और ये होपिंग अप एंड डाउन वाला जो प्रोसीजर था वो तब तक चलता रहा जब तक कि ग्रैंड मदर उसको बचाने के लिए वहाँ नहीं पहुँच गई। मतलब ग्रैंड मदर चाय बनाने के लिए, उन्हें लगा कि पानी बॉयल हो चुका होगा, लेट्स गो फॉर मेकिंग द टी। तो जब वो वहाँ गई तब उन्होंने देखा कि टोटो उसके अंदर बैठा हुआ है एंड शी अल्टीमेटली सेव द टोटो। टोटो डिड नॉट गिव अप हिज मिस्चीफ, टोटो ने अपनी मस्तियाँ बिल्कुल नहीं छोड़ी। ही टोर थिंग्स टू पीसेस, ही टोर अप द ड्रेसेस ऑफ आंट, ही ब्रोक प्लेट्स एंड यूटेंसिल्स, वो बहुत सारी मस्तियाँ करता रहता था। एक दिन तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। वन डे ही एंटर द डाइनिंग रूम, एक दिन डाइनिंग रूम में पहुंच गया। रैन आउट विद अ प्लेट ऑफ पुलाव, और ग्रैंड मदर ने पुलाव की प्लेट रखी थी डाइनिंग टेबल पे, और उन्होंने टोटो ने क्या किया, डाइनिंग रूम में पहुंचा और पुलाव वाली प्लेट जो थी वो उसने उठा ली। आफ्टर फिनिशिंग द पुलाव ही थ्रू द प्लेट एट द ग्रैंड मदर, पुलाव तो उसने खा लिया, ठीक है, बट उसने क्या किया, वो जो प्लेट थी वो सीधे ग्रैंड मदर की तरफ फेंक दी। अब ग्रैंड मदर की तरफ फेंक दी, उन्हें लगा नहीं, बट वो प्लेट जो थी वो टूट गई। इससे इन्हें ये क्लियर हो गया कि मंकीज़ को घर में एज अ पेट हम टॉलरेट नहीं कर पाते, क्योंकि नो वन कैन अफोर्ड दिस टाइप ऑफ ब्रेकेबल थिंग्स एंड ऑल। मतलब किस हद तक एनिमल्स की ये न्यूसेंस को कोई भी बियर कर सकता था। तो ग्रैंड मदर ने ग्रैंडफादर से कहा कि ये लॉस जो है फैमिली के लिए, रोज़ कुछ ना कुछ पीसेस में हो जाता था, फट जाया करता था, ड्रेसेस ख़राब हो रही थी, प्लेट्स टूट रहे थे, बर्तन टूट रहे थे, उसकी मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ टोटो की बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही थी। तो टोटो कॉस्ट मच लॉस टू द फैमिली, इससे क्या हो रहा था, टोटो जो था फैमिली को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। दे कुड नॉट टॉलरेट हिम एनी मोर, इसीलिए फैमिली अब उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। इन फ्रस्ट्रेशन, अब फ्रस्ट्रेट होकर ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर एंड हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। अब ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को वापस भेज दिया टोटो को और चैन की सांस ली। क्वेश्चन आंसर्स विल बी गिवन टू यू लेटर ऑन। थैंक यू।